नमस्कार दोस्तों, जय माता दी, जय माँ लक्ष्मी। भादों के महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को हल षष्ठी का व्रत मनाया जाता है और इसे विशेष रूप से महिलाएं द्वारा संतान की लंबी आयु और सुख शांति और समृद्धि की कामना के लिए किया जाता है। हल षष्ठी व्रत को जिसे ललरी छठ या चंदन छठ भी कहा जाता है दोस्तों, मुख्य रूप से उत्तर भारत में मनाया जाने वाला एक महत्वपूर्ण पर्व है। यह व्रत भाद्रपद के महीने की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है दोस्तों। बलराम जी का मुख्य शस्त्र हल और मुसल है, इसलिए इन्हें हलधर भी कहा जाता है और उन्हीं के नाम पर इस पावन पर्व का नाम हल षष्ठी पड़ा है दोस्तों। हल षष्ठी के दिन माताओं को महुआ की दातुन और महुआ खाने का विधान होता है। हल षष्ठी व्रत का विशेष महत्व होता है दोस्तों, क्योंकि इसे खेत में क्योंकि इसे रखने से व्रत महिलाओं के संतान सुरक्षा और दीर्घायु का आशीर्वाद प्राप्त होता है। इस व्रत को करने से संतान का रोग भय और अनिष्ट से मुक्ति मिल जाती है। इसके अलावा यह व्रत घर परिवार में सुख शांति और समृद्धि लाने वाला माना जाता है। इस दिन व्रती महिलाएं प्रातः काल स्नान करके स्वच्छ वस्त्र पहनकर इसके बाद वे घर के आंगन में गोबर से लीपकर एक चौक बनाती हैं और उस पर हल और भगवान बलराम की प्रतिमा बनाकर पूजा करती हैं। पूजा में विशेष रूप से हल से जुड़ी वस्तुएं जैसे कि हल्दी हो गया, चावल हो गया और विभिन्न प्रकार के अनाज का प्रयोग भी करती हैं। इस दिन हल का उपयोग करने की मनाही होती है दोस्तों, इसलिए व्रती महिलाएं इस दिन बिना हल के निकले हुए अनाज और फलों को वो खाती हैं, यानी कि अनाज और फल जो बिना खेत में बिना हल के उगे हुए रहते हैं उसे वो खाती हैं। इस साल यानी कि 2024 में हल षष्ठी का व्रत 25 अगस्त को मनाया जा रहा है, क्योंकि दोस्तों 24 अगस्त को जो पड़ा है हल षष्ठी का व्रत वो आधे बेला से पड़ा है और आज वो 25 अगस्त को पूरा दिन रहेगा। तो बहुत से जगह पे यहाँ और हमारे वहाँ भी आज के ही दिन यानी कि 25 अगस्त को ही हल षष्ठी का व्रत मनाया जा रहा है। तो आइए दोस्तों, अब हम हल षष्ठी के व्रत कथा सुनते हैं और इस कथा को शुरू होने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस कथा को अंत तक पूरा सुने, क्योंकि आधा अधूरा ज्ञान हमेशा दोस्तों खतरनाक होता है और कथा सुनते समय तो कभी भी आधा अधूरा नहीं सुनना चाहिए, क्योंकि इससे लोगों को, मनुष्य को पाप मिलता है। आधा अधूरा कोई भी काम नहीं किया जाता है, कोई भी काम किया जाता है पूरा किया जाता है। तो दोस्तों इस कथा को भी आप पूरा अवश्य सुने। अगर यह कथा आपको अच्छी लगे, जानकारी अच्छी लगे तो सब्सक्राइब करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस करके लाइक जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। तो आइए दोस्तों, अब हम इस कथा को शुरू करते हैं। प्रेम से बोलिए हल षष्ठी माता की जय हो, षष्ठी माता की जय हो, छठ मैया की जय हो। तो आइए दोस्तों, अब इस कथा को शुरू करते हैं। हल षष्ठी व्रत की कथा के अनुसार देखा जाए दोस्तों, एक बार भगवान श्री कृष्ण के भाई बलराम जी के जन्म से पहले माता रोहिणी ने यह व्रत रखा था। इस व्रत के प्रभाव से ही बलराम जी को अत्यधिक बलशाही और दीर्घायु होने का वरदान मिला था। इस कथा के अनुसार एक ग्वालिन दूध दही बेचकर अपना जीवन व्यतीत करती थी। एक बार उसके बाद वह गर्भवती हो गई थी, दूध बेचने जा रही थी, तभी रास्ते में उसे प्रसव पीड़ा होने लगा। इस पर वह एक झरबेरी पेड़ के नीचे बैठ गई और वहीं पर एक पुत्र को जन्म दे दिया। ग्वालिन को दूध खराब होने की चिंता थी, इसलिए वह अपने पुत्र को पेड़ के नीचे सुलाकर पास के गांव में दूध बेचने चली गई। उस दिन हल षष्ठी व्रत था दोस्तों और सभी के भैंस का दूध चाहिए था, लेकिन ग्वालिन के लोभवश गांव के गाय के जो दूध होता है उसको भैंस का दूध बताकर सबको बेच दिया।
इससे छठ माता को क्रोध आया और उन्होंने उसके बेटे का प्राण ले लिया। ग्वालिन जब लौट कर आई तो खूब रोने लगी और अपनी गलती का एहसास कर लिया, क्योंकि उसे एहसास हो गया था कि जो हमने पाप अभी करके आया है उसी पाप की सजा है। ये जो हमने दूध बेचकर आया है, गाय के दूध को भैंस के दूध बताकर बेचा है, उसका फल मिला है हमें। वह ग्वालिन ऐसा सोचने लगी। फिर उसके बाद सभी के सामने उसने अपना गुनाह स्वीकार कर और पैर पकड़कर माफी मांगने लगी। उसके मन में आया दोस्तों, ग्वालिन के मन में, कि क्यों ना हम अपनी जो हमसे गलती हुई है उसे बताकर हम सब लोगों से माफी मांग ले, और माफी मांगने से हमारी गलती जो है वो क्षमा कर देंगे तो भगवान भी हमें क्षमा जरूर कर देगा। यह सोचकर वो उस गांव में चली गई और सबको यह बता दी कि गाय का दूध था, वो भैंस का दूध नहीं था। इसके बाद वह ग्वालिन जब वहां से बताकर लौटी उस पेड़ के नीचे, यानी झड़बेरी पेड़ के नीचे, तो उसने अपने पुत्र को जीवित देखा तो वह बहुत खूब रोने लगी कि मेरा पुत्र जीवित हो गया। और उसे एहसास हो गया कि हमें कभी भी झूठ नहीं बोलना चाहिए। किसी भी चीज को हमें झूठ बोलने से उसका फल हमेशा गलत ही मिलता है। इतने से काम के लिए उसने सोचा कि मैं झूठ बोलकर दूध बेच दूंगी तो मुझे उसका फल नहीं मिलेगा। लेकिन भगवान देखते हैं दोस्तों, भगवान कभी भी आपके गलत का प्रभाव गलत ही देते हैं। अगर आप अच्छा करते हैं तो आपके साथ अच्छा ही होता है। इसके बाद हर छठी माता प्रसन्न हो गई और उसके पुत्र को तो जीवित कर दिया था उन्होंने। इस वजह से ही इस दिन पुत्र की लंबी उम्र की कामना से हल षष्ठी का व्रत मनाया जाता है। इस दिन पूजा किया जाता है और भाव विभोर होते हुए सभी माताएं बहनें उस दिन अपने पुत्र के लिए, पुत्रियों के लिए यह हल षष्ठी का व्रत करती हैं। तो दोस्तों, अगर यह मेरा कथा आपको अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगा हो, तो आप लाइक करके ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर कर दीजिएगा अपने दोस्तों के पास जो यह कथा को नहीं जानती होंगी, नहीं सुनी होंगी। तो इस कथा को और आज की जो हमने बातें बताई हैं, पूजा विधि विशेष महत्व बताई हैं, तो इसे जानकर वह बहुत उसके जीवन में फल मिलेगा। क्योंकि किसी भी व्रत को बिना कथा सुने फल नहीं मिलता है। तो आप इस कथा को जरूर सुने और एक दूसरे तक शेयर जरूर करें। और यह कथा आपको अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद।